हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 है अपना प्रश्नावली 2.2। 5 प्रश्न तक हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आज से छठवां प्रश्न, आज से यानी आज छठवां, सातवां, आठवां जितना तक हो सकता है उतना बताया जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूं और क्या करूं कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास सिंपल, अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, जो भी x दिया है माना x इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले ले, साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं ले रहे थे ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन है x अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब ये बताइए, आप लोग समझिए, आप अभी खुद कह देंगे हाँ हमको ये लेना पड़ेगा। ये बताइए, देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं यक्स के जगह कुछ भी मान लूं, यक्स के जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई मैथमेटिकल अंक तक मान लूं, अगर मैं मान लेता हूं, मैं 4 मान लिया भाई, यहाँ पर 16 हो गया, तो क्या ये बाहर ही आएगा? क्या ये बाहर आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमको फंसा दे रहा है। और इस ए स्क्वायर को गायब करने के लिए यहीं पर अगर मैं मान लूं कि x बराबर 4a है, तो आप कहेंगे आ जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 16 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि ये तो काल्पनिक हो जा रहा है। मैं आपको बस एग्जांपल मात्र बता रहा था कि सिंपल अगर ऐसा कहीं आता है कि हमको ए रहे, बी रहे, सी रहे, तो जब x इक्वल टू मानेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे a, उसके बाद आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसीलिए अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि इस चीज को मैं कैसे और कब, क्यों, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको मैं मानूं। अगर मैं साइन मानूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो भी कॉस आएगा, अगर मैं कॉस मानूं तो भी 1 माइनस कॉस साइन आएगा। तो मैं मानूं तो मानूं क्या? तो सिंपल, अब समझिए हमको यहाँ क्या आना है, आप कहते हैं टेन। अगर मैं साइन मानता हूं तो, अगर मैं साइन मानूं तो साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस, एक प्रकार से ये tan बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे। आप कहेंगे आपको कैसे पता कि क्यों साइन माने? तो साइन भैया देखिए, मैं तो आपको बता ही दिया, लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़िया है, प्रैक्टिस यानी क्या बोलते हैं उसे, अभ्यास, तो डायरेक्टली आप लोग देखते ही बता देंगे। तो यहाँ पर अब हो गया जाएगा, देखिए tan इनवर्स x के जगह मान लिए a साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमको अब हमें नहीं लगता कि कोई आप लोगों को समस्या होगा कि दोबारा बताना पड़ेगा। तो सिंपल काम tan इनवर्स, फिर उसके बाद देखिए ए साइन का थीटा और अपान में आ गया देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, लिख दे एक बार, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, हम ये देख रहे हैं भैया कि ए स्क्वायर दोनों जगह है कॉमन, तो ए स्क्वायर को मैं बाहर लेते आता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए tan इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा ए साइन थीटा अपान में ए स्क्वायर को मैं बाहर लाऊंगा तो आएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ध्यान दीजिए, यही चीज है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ रहा है अपना, और ए स्क्वायर को मैं जब रूट के बाहर लूंगा तो हमको सिंपल ए मिलेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये बचा है। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे tan इनवर्स ए से ए खत्म साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि जब थीटा रूट हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, फिर उसके बाद देखिए साइन थीटा अपान का कॉस थीटा। ओके, देख रहे हैं ना, है बहुत आसान, आपको थोड़ा सा बस समझना है, उसके बाद ये सिस्टमेटिक होता सब चला जाएगा। ये आ गया थीटा भाई, कट पिट के, अब थीटा कैसे निकलेगा समझिए। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ पर हम देखें कि भैया x बाई हम a लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर x बाई a का मान है साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा a। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, साइन इनवर्स x बटा a। ओके, ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं डायरेक्टली 7वें प्रश्न पे। 6वां मिटाते हैं,
हम चलते हैं 7वां प्रश्न। आप लोगों के लिए प्रसादी समझ के लिख देते हैं, आप लोग अपना लेकर भी ले रहिए। tan इनवर्स 3a²x, एक तो इतना यहाँ काम होता है, मैं परेशान हो गया हूँ। कब वीडियो कोई बनाए कब ना बनाए, रात को भी रतियों भर सब नहीं छोड़ने वाले हैं, रतियों भर सब हल्ला देना मचाए देते हैं। a³ - 3ax²। ओके, आप लोग इसको सॉल्व अवश्य कीजिए। तब तक मैं इसे थोड़ा सा ढकेल लो के मिटा दूँ किसी प्रकार से। चलिए मिटा देते हैं। हमें लगता है आप लोग कर लेंगे, बहुत आप लोग होशियार बच्चे हैं। ये सब छोटा मोटा सवाल आपको रोक पाएगा? क्या लग रहा है, रोक लेगा कि नहीं बताइए? तो आप लोग कहेंगे कहाँ रोक पाएगा, छोटा मोटा सवाल हमको रोकने चला है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको थोड़ा सा एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम सिंपल tan 3θ का फार्मूला क्या जानते हैं? 3 tan θ माइनस tan³ अपान 1 - 3 tan²θ। ये होता है tan 3θ। वीडियो बनना है ना? हाँ ठीक है। ये होता है tan 3θ का फार्मूला कि 3 tan θ माइनस tan³ 1 - tan²θ। अब ये बताइए, यहाँ पर जब ये मेरा होता है फार्मूला, हम ये देख रहे हैं कि कुछ इसी से मिलता जुलता नहीं दिख रहा है आपको। भाई देखिए 3a², अब a² को अभी के लिए छोड़िए, अभी के लिए a² इसमें भूल जाइए, तो आपको ये दिखेगा कि 3x - x³ अपान 1 - x²। मैं आपसे क्या बोला हूँ, a को भूल जाइए अभी के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 3x - x³ 1 - 3x²। हमको बताना भी नहीं है कि क्या मानने हैं, हम प्रत्यक्ष है आपके सामने। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है, हम यहाँ से मानेंगे क्या कि माना x = a tan of θ। tan θ समझ में आ रहा है? a क्यों माने? अगर a नहीं मानेंगे तो फिर वही काम होगा, सॉल्व भी नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हम a माने। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हो जाएगा tan इनवर्स 3a² × x का मान है a tan θ माइनस x³ a tan θ का होल क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, अपान a³ माइनस 3a × x² यानी a tan θ का होल स्क्वायर। ओके, ये चीज आ गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3a³ tan θ माइनस a³ tan³ θ। ध्यान से सुनिएगा भाई, a³ tan³ θ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a³ tan³ θ अपान a³ माइनस 3a × a² tan² θ। बहुत कायदे से समझिएगा, धांधली की कोई बात नहीं है। tan इनवर्स, अब मैं ये देख रहा हूँ कि a³ चारों जगह से ले लीजिए बाहर a³, तो क्या बचेगा 3 tan θ माइनस tan³ θ अपान 1 - 3 tan² θ। ओके, a³ यहाँ भी आएगा अंदर है। अब भाई दोनों गया अंदर है, यानी ये दोनों कट गया, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया। देखिए अब ये फार्मूला क्या दिख रहा है, tan 3θ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि tan 3θ। अब ये दोनों बताना ना पड़े, ये डायरेक्टली हो जाएगा 3 of θ। अब हमको एक चीज और ना बताना पड़े कि इस रूप को मैं लिख सकता हूँ कि x/a = tan θ। तो θ इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x/a। तो इसी प्रकार से सिमिलरली इन दिस केस वी कैन राइट 3 tan इनवर्स x/a। ओके, अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम चलते हैं किस पे, 8 नंबर प्रश्न पे। देख ले भैया 8 नंबर प्रश्न बड़ा नहीं लगा ना, हमसे ज्यादा लिखे को पढ़िए। देखा 8 नंबर प्रश्न बहुत आसान है। क्या दे रहा है, सिंपल काम। देखिए दे रहा है tan इनवर्स 2 cos θ 2 cos θ बेटा नहीं दिया है, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2
देखिए ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है, ऐसा प्रश्न बहुत आसान होता है। हमको इधर ही से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए अभी के लिए, हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लगेगा बोडोमास रूल। भैया सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos। अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? आप कहेंगे sin 30 अंश का मान होता है 1/2, sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो sin 30 अंश का मान अगर 1/2 होता है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि π/6। आया समझ में कि नहीं? सिंपल काम। साइन इनवर्स 1/2 था, तो 1/2 तो आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ π/6। भाई मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन π/6। अभी था ना तो बताने की, ओह सॉरी काटना नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये अरेंजमेंट हो गया π/6, तो यहाँ से ये आ गया, ये दोनों कटा तो π/3। अब देखिए यहाँ से आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। ओके, अब π/3 का मान करना होता है भाई। पाई का मान 180 और 3, 180/3 हो गया 60, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ से आप लिख देंगे tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3 का मान, cos 180/3 cos 60 अंश का मान, sin 30 अंश का मान रहता है 1/2, तो cos 60 अंश का भी वही होगा। तो यहाँ से आ गया 1/2 और 2 से हो गया खत्म। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1 का मान, और tan इनवर्स 1 का मान पूरा दुनिया जानती है कि ये तो होता है π/4, इसलिए इसका आंसर आ गया π/4। अब हम चलते हैं अपने 9वें नंबर प्रश्न पे, हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए। अब हम चलते हैं किस पे? 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका सिंपल 9 नंबर प्रश्न है tan 1/2। 9 नंबर प्रश्न है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस x²। फिर उसके बाद बोल रहा है प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपान में 1 प्लस y²। ये होता है यहाँ पर tan। ये चीज हमको पूछ रहा है, तो आप लोगों को एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। ओके, आप लोग इसे एकदम आराम से कीजिए, समझ के ध्यान से। तब तक हम थोड़ा हमें लगता है आप लोग कर लिए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब अगर ये हो ना आए तो समझ लीजिए कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फिर ओके कंप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों के घर। देखिए यहाँ पर हम सिंपल ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। क्या फार्मूला होता है? पहले फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, शायद जानते हो। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3 फार्मूला होता है। एक होता है tan के टर्म में, एक होता है sin के टर्म में, एक होता है cos के टर्म में। तीनों के टर्म में tan का फार्मूला होता है। तो sin के टर्म में यह होता है भाई sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x²। cos के टर्म में यह होता है 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x²। tan के टर्म में आपका होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x²। 2x अपान, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस है भाई, साइन में रहना प्लस, cos में प्लस, तो tan में माइनस कर देंगे, 1 माइनस x²। मेरे को ये भी नहीं जल्दी याद होता था। देखिए जो फार्मूला वैसे हमेशा हो गया याद कर लो, वो जल्दी नहीं याद होता था, तो मैं इसका कोई ना कोई देसी जुगाड़ निकाल लेता था आइडिया। भाई साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x² है, प्लस में है cos इनवर्स, यहाँ पर ये दोनों 1 माइनस x² अपान 1 प्लस x² है। tan में और साइन में बस इतना अंतर है कि यहाँ पर एक जगह यहाँ प्लस रहेगा, एक जगह यहाँ माइनस रहेगा। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सिंपल काम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x²। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x प्लस
इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स वाई। हमें लगता है कि इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सब मेन चीज लिखी दी है नीचे। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan 1/2, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग कहेंगे कुछ नहीं, करना क्या है, सिंपल काम ये कर सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे देखिए 2 tan, हाँ तो 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स x प्लस का y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये चीज यहाँ पर हमने सिंपल सा मेथड लगाया है। क्या किया है भाई, देखिए पहली बार tan इनवर्स x का हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 2 को यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे, कॉमन। 2 को हम जैसे ही कॉमन लिए तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा जो अपना फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है कि tan इनवर्स x तथा tan इनवर्स y। ओके, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ई दोनों कट गया, तो यहाँ पर tan, अब देखिए ई दोनों तो कटा, tan इनवर्स दोनों अरेंजमेंट होके बन गया क्या, x प्लस का y अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये रहा आपका आंसर। अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। प्रश्न बहुत आसान था। एक तो आपके एनसीईआरटी की बुक में फार्मूला नहीं दिया है। फार्मूला क्यों नहीं दिया है, क्योंकि सब फार्मूला 11 दे दिया है। भाई कितना फार्मूला छापेंगे किताबिया वाले। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3। आप कहेंगे ये किताब वालों को क्या हो गया, इतना आसान प्रश्न देने की क्या आवश्यकता थी। भैया सिंपल, साइन से साइन काट दिए, इसका आंसर आ गया 2 पाई/3। अब फिर उसके बाद हम कहें अच्छा ठीक है 2/पाई आ गया इतना, तो इसका पता नहीं वैल्यू रख के हमको बताओ। आप कहेंगे रख तो दिए, इसका 120 आ गया, बस बात खत्म। अब मैं आपको बताया हूं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है। तो आप कहेंगे यानी 90 अंश निगेटिव और 90 अंश पॉजिटिव दोनों के बीच में होना चाहिए कोण, और ई तक 120 डिग्री बा, तो यह कैसे कटेगा। तो इसी को काटने के लिए हम सिंपल अपना फंडा क्या अपनाएंगे कि पहले मैं इस चीज को अपने रेंज में लेकर आऊंगा। भाई मान लीजिए किसी का घर परिवार इतने था, ओके, ये हुआ कि यहाँ पर इसमें तीन परिवार बने, मान लीजिए 3 गो लोग हैं या 4 गो लोग हैं, चलिए 4 गो लोग हैं। ये हुआ कि हमको, मैं मान लीजिए कोई आया है इनके घर, बोला कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, आपस में बांट लो चारों लोग, ठीक है। तो क्या पता चला कि एक लोग में यहाँ गया है घूमने, तो पहले हम जाएंगे इसको बुला कर लाएंगे, चलो जल्दी चलो पैसा मिलने वाला है जल्दी चलो। तो पहले मैं जाऊँगा इसको बुला कर लाऊंगा, जब ये यही जाएगा तब हम आप लोग अपना काम करेंगे। जब तक रेंज से बाहर रहेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे आप अपना पैसा लिए रहिए, नहीं तो किसी एक को देकर रहेंगे, कहेंगे जब आएगा तो हम लोग अपना बांट लिया जाएगा। यानी मेन मुद्दा ये है कि पहले अपने रेंज में लाएं, या तो हम इसी को लेकर रेंज में जाएं। तो भैया साइन इनवर्स के रेंज आप बदल नहीं पाएंगे, ओके, तो रेंज को बदल नहीं पाएंगे लेकिन रेंज में ला तो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सिंपल काम क्या करेंगे, लिख देंगे भैया साइन इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे साइन। अब ध्यान से समझिए 2 पाई/3 को मैं लिख सकता हूँ पाई-पाई/3, पाई-पाई/3। मैं ये देख रहा हूँ पाई का मान होता है 180, 180/60, 180/3 हो गया 60, और 180। अब देखिए 3 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये चीज तो मिल ही रहा है इसके सेम। तो आप कहेंगे ये अब यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स साइन, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/3। अब आप ये मत पूछिएगा कि यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। जब अगर यही कॉस रहता तो माइनस का कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन चूंकि साइन है इसलिए साइन का पॉजिटिव होगा, और ये दोनों अरेंजमेंट हो गया। अब आ गया पाई/3, ओके, आया समझ में। हमें लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम चलते हैं आपको लिया कर कहाँ पर, tan के केस में। tan के केस यानी 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है अपना tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स tan 3 पाई/4।
4। सेम काम वही करेंगे जो अभी हमने पीछे किया। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला बात भैया हम इसको अपने रेंज में लाएंगे, रेंज में ला के कूटेंगे चाहे जो करेंगे। बोलते हैं ना सब गाँव में, आवा कहियो हमरे गाँव में आ जा, इतनी मार मार सब भुलाई जाएगा। पहले हमरे गाँव में तो आवा, जब दूसरे के गाँव में जाएंगे तो शांति से रहेंगे, कौनो बात नहीं भाभी हमरे गाँव में हम देख लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल काम हो जाएगा भैया tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा tan, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बटा 4। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल काम क्या किया, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बटा में 4। ये जब यहाँ पर हम लिख दिए तो मैं ये देख रहा हूँ कि हो जाएगा tan इनवर्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा tan। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि पाई माइनस पाई बटा 4, यानी अब यहाँ पर तोड़ने वोड़ने मत लगिएगा। tan 180 में से 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर सिंपल काम मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे के कोऑर्डिनेट में tan होता है निगेटिव, ये आ गया पाई बटा 4। अब tan इनवर्स से tan तो कट्टी पिटा गया, ये आ गया माइनस का पाई बटा 4 इसका आंसर। हमने सिंपल काम क्या किया भैया, सबसे पहले tan को मैं अपने रेंज में लाया। tan का रेंज क्या होता है आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि tan इनवर्स का रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बटा 2 से लेकर के पाई बटा 2 तक होता है। जब कि दोनों सम्मिलित तो नहीं रहेगा, माइनस 89 डिग्री से लेके प्लस का 89 डिग्री ले रहेगा, ये दोनों सम्मिलित नहीं रह सकता है। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 11 नंबर क्वेश्चन हमने एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। अब हम सिंपल काम क्या करेंगे, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। भैया 12 नंबर प्रश्न जो आपका है, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि tan, 12 नंबर प्रश्न tan, फिर उसके बाद बोला साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, आप कहेंगे यहाँ पर अगर tan दिया है तो जाहिर सी बात है कि यही अंदर में हमको tan इनवर्स लाना पड़ेगा। अगर हमको tan इनवर्स लाना है तब कैसे होगा, यही मैं आप लोगों को लेक्चर 2 में बताने की कोशिश कर रहा था। तो हमें लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में वहाँ आएगा। यहाँ समझिए, देखिए अगर साइन इनवर्स 3/5 हमको दिया है तो हमको tan में कैसे निकालना है इसको समझिए। सिंपल काम क्या करेंगे यहाँ पर, तब मानेंगे क्या, ध्यान से समझिए। मैं मानूंगा क्या, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x, कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू y। कंफ्यूजन मत होइएगा, आराम से समझिए। आप कहेंगे इस साइन को उधर ढकेल दिए तो साइन x इक्वल टू 3/5। मैं तो भैया ये दोनों को देखते ही मैं 10 में बदल देता था, अभी भी तब भी, क्योंकि मैं 10 में ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़ा था। और वहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये हो जाएगा कॉट y इक्वल टू 3/2। मैं ये देख रहा हूँ कि अब एक को अगर मैं त्रिभुज बना लूँ तो साइन थीटा, मान लीजिए x यहाँ है, साइन x लंब बट्टा में कर्ण ताई आधार 4 होगा कि नहीं। अब निकाल सकते हैं कि √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √16 इक्वल टू आ गया 4। तो अब यहाँ से आप कहेंगे कि tan x इक्वल टू 3/4, तो x इक्वल टू आप कहेंगे tan इनवर्स 3/4, यानी x का मान साइन में इसके बराबर तथा tan में इसके बराबर है। फिर अपना यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सिंपल काम क्या करेंगे, आप कहेंगे y अगर यहाँ मान लें तो साइन लंबा कॉस tan, तो tan में अगर 3/2 है तो 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे 3 का स्क्वायर होला 9 और 2 का स्क्वायर 4, रूट में कहाँ है के जात बा, तभी पहले आपके देखे तो क्वेश्चन सही बा कि नहीं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। 3/2 है, हमको जाना है tan इनवर्स में। अच्छा कॉट है, ओहो देखिए कॉट है ना, तो कॉट को आपको तो पता है कि हमको अगर कॉट में दिया है तो tan में जाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, हम जुट्टो परेशान हुए भैया। यहाँ पर अब मैं सीधे लिख दूंगा कि tan इनवर्स 2/3। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ कि tan साइन इनवर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4 और प्लस का मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 2/3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
फिर यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे कुछ नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला आ गया। तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आ गया आंसर। ये दोनों हो गया सेल्फ अरेंजमेंट। अब देखिए 3 3 आए 9 प्लस 4 दूना 8 अपान 4 3 आए 12 अपान 4 3 आए 12 माइनस का 3 दूना 6 अपान में 12, 12 से 12 कट्टिंग कुट्टा, 9 8 हो गया 17 अपान 12 में से 6 गया 6, 17/6 इसका हो गया आंसर। ओके, अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। अपने 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6, अगर इहो हमके बतावे के पड़े तो समझ लें कि हम का पढ़ले मिलने। सिंपल काम आपको क्या करना है, cos इनवर्स का रेंज होता है -π से लेके पाई तक होता है ना, कि -π से लेके 0 तक होता है। बोलिए, आप लोग कहेंगे कि हाँ हमको पता है -π से 0 तक होता है, ठीक है, -π से 0 ही होता है cos का। -π/2 से लेके π/2 तक होता है tan का, साइन का, और cos का होता है 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स कीचड़ मच जाता है आप लोगों का। 9 वालों को पढ़ाना, 12 वालों का वीडियो बनाना, फिर अपना मैथमेटिक्स पूरा घुमाने वाला है, तो वहाँ से पूरा मैथमेटिक्स इधर उधर बस किसी प्रकार से कैसे मैनेज हो रहा है मैं ही जान रहा हूँ। ओके, इसी कारण से किसी दिन वीडियो नहीं आता है, जिस दिन लगता है कि नहीं बताना चाहिए उस दिन नहीं बताते हैं। ओके, अगर मैं रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ तो थोड़ा समस्या हो सकता है, हमको भी आप लोग को तो क्या होगा। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इसको क्या करूँगा, पहले रेंज में लाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 210 अंश हो जा रहा है। तो इसको लाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos इनवर्स cos 2π माइनस का 5π/6, 6 दूना 12 माइनस 5 7π होता है, और सही भी है। एमसीक्यू आंसर क्वेश्चन था, एमसीक्यू था। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos, और ये हो जाएगा कि कितना आएगा 5π/6, cos इनवर्स से cos हो गया खत्म, आ गया 5π/6। ये आ गया आपका आंसर। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ये था। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने 14 नंबर और 15 नंबर प्रश्न पर। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है बहुत आसान है, मैं दोनों प्रश्न लिख देता हूँ, उसके बाद अपना काम करता हूँ। देखिए, हमें लगता है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। 14 नंबर है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का आधा। उसके बाद 15 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। उसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद। ओके, अब हम इसी को हमको सॉल्व करना है। कैसे होगा, अपना कुछ भी बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को विकल्प भी दे दूं, 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 1। आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। 10 में पाई माइनस π/2, उनमें आ गए 0, फिर आ गया 2√3। यही आप लोगों का विकल्प है। जो भी विकल्प सही हो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में पहले चटिया दीजिए कि हाँ यही होगा, यानी चैट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है इसमें हमको सिंपली करना क्या है, आप सभी को सब फार्मूला पता होना चाहिए। सब फार्मूला पता होने का मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान रहे तो आप तुरंत निकाल देंगे, और साइन इनवर्स -x/2 रहे तब वो निकाल देंगे। कैसे? सिंपल काम भैया, यहाँ पर हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा देखिए π/3 माइनस साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ओके, तो यहां से आप बोलेंगे कि अगर ये चीज है तो माइनस को पहले लाइए, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि ये हो गया साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, कितना होता है साइन इनवर्स 1/2, तो 30 अंश होता है, π/6। ठीक है, आप कहेंगे भाई π/3 यानी 60 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री, तो भाई 60 30 90 होता है,
तो जोड़ना झाड़ना कुछ नहीं, साइन आ गया पाई बटा 2। और साइन 90 का मान तो पूरा दुनिया जान रही है 1 होता है। उसके बाद इसका आंसर 1 आ गया। हम आते हैं इस पे 15 नंबर प्रश्न पे। ठीक, देखते हैं क्या माहौल है, होगा कि नहीं होगा। tan इनवर्स रूट में 3 माइनस, अब कॉट इनवर्स का क्या होता है? आप कहेंगे अगर मैं कॉट इनवर्स माइनस में लेता हूं, माइनस का मतलब कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, सोच के बताइए आप लोग। तो आप कहेंगे कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, ये 3 में पाई माइनस वाला सिद्धांत चलता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फार्मूला, लेकिन यहाँ रूट में 3 आएगा। उसके बाद tan इनवर्स रूट में 3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बटा 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट में 3 होता है 30 डिग्री। क्यों भैया? tan में 30 डिग्री का मान होता है 1 रूट में 3, tan 30 अंश का मान 1/3। अब तो tan में 3 का जब 1/3 है तो उसी को जब कॉट में लेकर जाएंगे तो 1/3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 यानी 30 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा पाई बटा 6। अब मैं ये देख रहा हूं कि पाई बटा 3 माइनस 6 पाई माइनस 1, 5 पाई बाई 6। फिर मैं इसको एलसीएम में वैसे घटा दूं, 6 पाई माइनस 15, तो 6 पाई और 5 या 15, तो माइनस 9 पाई अपान 18 इक्वल टू माइनस पाई बटा 2। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो अब जो है आप लोगों का पूरा लेक्चर हो गया खत्मा। इसी में देखिए, अब ड्यूरेशन देख लें। चलिए कोई बात नहीं, देखिए विविध उदाहरण में केवल और केवल एक का उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 6। हमको बताने की आवश्यकता ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न दिया है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटा 5। बताइए, इतना आसान प्रश्न दिया है, हम इसमें कैसे क्या करेंगे? तो आप कहेंगे ऐसा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? चलिए एक बार आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। छोड़ दे, इसको कुछ विकल्प दे दें हम अपने लग से। इसको मैं विकल्प दे देता हूँ। पहला माइनस 2 पाई बटा 5, 2 पाई बटा 5, फिर उसके बाद 3 पाई बटा 5 सीधे हो सकता है, एक हो सकता है नॉन ऑफ दीज। बहुत आसान है, विकल्प दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को चारों में से आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ओके, कि कौन सा होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो मैं जानता ही हूँ क्या करना है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। विविध प्रश्नावली बचा है भैया, इसमें आपका 14 प्रश्न दिया है। 14 प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है 2-3 लेक्चर में इसको कवर अप कर दे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट में दिल खोलकर बताइए।